आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। आरजेडी सांसद मनोज झा की राजपूतों पर टिप्पणी से सुलगी सियासत। ठाकुर नेताओं समेत सियासी दलों ने खोला मोर्चा। मनोज झा ने राज्यसभा में 21 सितंबर को एक कविता के तौर पर दिया था बयान। बिहार में छिड़ी ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति। आरजेडी के अंदर ही शुरू हुआ बवाल। पार्टी विधायक चेतन आनंद ने खोला मोर्चा, कहा ठाकुर सबको साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी ने भी मनोज झा के बयान का किया विरोध, कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, सीएम नीतीश के इशारे पर बोला गया है सब कुछ। मनोज झा पर भड़के बस्ती के राजपूत नेता और विधायक अजय सिंह, कहा आरजेडी सिर्फ एक जातिगत पार्टी जिसका कोई आदर्श नहीं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने किया मनोज झा का समर्थन, कहा जो उन्होंने कहा वो सही कहा। बिहार के विधायक महेश्वर सिंह ने मनोज झा को कहा भोंपू, बोले हिम्मत है तो दरभंगा से ब्राह्मण बेल्ट से चुनाव लड़कर दिखा दें। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर के पुनर्निर्माण मामले में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिक जांच। गृह मंत्रालय ने दिए थे सीबीआई जांच के आदेश। रिनोवेशन मामले में कथित तमाम घोटालों की जांच कर रही है सीबीआई। सीएजी ने पहले स्पेशल ऑडिट का जारी किया है आदेश। बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में आपस में ही खटपट। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने कहा पश्चिम बंगाल में है राक्षसी सरकार। अधीर रंजन का सीएम ममता पर आरोप कर रहा बंगाल में डेंगू से हाल बेहाल, लेकिन मुख्यमंत्री ने विदेश दौरे पर 3 लाख की कीमत का बुक कराया था कमरे का होटल। टीएमसी उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजूमदार का कांग्रेस पर आरोप, कहा उन्हें बीजेपी से वित्तीय मदद मिल रही है। अधीर रंजन को आलाकमान ने महत्व देना छोड़ दिया है। वडोदरा के दौरे पर पीएम मोदी, रोड शो में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। गुजरात के बोडेली में पीएम मोदी का कार्यक्रम, कई योजनाओं की सौगात दी, कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। वडोदरा में नारी शक्ति बंधन अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल पीएम मोदी, कहा विपक्ष ने महिलाओं को विकास से रखा दूर, हमारी योजनाओं का उड़ाया मजाक। आरजेडी सांसद मनोज झा के खिलाफ पटना में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, किया पुतला दहन। बिहार में नीतीश कुमार के अगले सियासी कदम को लेकर अटकलें तेज, बोले उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी जेडीयू डील के साथ ही निपट चुकी है नीतीश की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का पलटवार, बोले डर गई है बीजेपी। बिहार के बांका पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिर फूटा गुस्सा, अंग्रेजी में डिजिटल लाइब्रेरी के नाम को देखकर डीएम को लगाई फटकार। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर जोरदार हमला, कहा मुख्यमंत्री से नाखुश है बिहार की 13 करोड़ जनता। पंजाब की मान सरकार के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू का आरोप, सीएम को बताया भगोड़ा, कहा बढ़ता जा रहा है पंजाब का कर्ज, राज्य हो जाएगा दिवालिया। जजों की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति भवन का ट्वीट, लिखा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में महिलाओं की समुचित भागीदारी जरूरी, महिलाओं में न्याय करने का नैसर्गिक भाव। उज्जैन में 12 साल की नाबालिग से रेप की घटना से हड़कंप, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने शिवराज सरकार पर बोला धावा। उज्जैन में मासूम से बलात्कार पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा यह भारत माता के हृदय पर आघात, बेटियों की रक्षा करने में अक्षम है बीजेपी सरकार। छिपकर हमला करने वाले आतंकवादियों का काम तमाम करने के लिए जम्मू कश्मीर भेजे गए सीआरपीएफ के 100 कोबरा कमांडो, गुरिल्ला वार में पारंगत हैं ये सभी जाबाज। रोहतक के लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा ने बीजेपी और पीएम मोदी को बताया देश की जरूरत, कहा 2024 में पूर्ण बहुमत से बनेगी फिर हमारी सरकार। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने शिवसेना विधायकों की सदस्यता मामले में जारी किया नया शेड्यूल, 4 महीने से नहीं हुई है सुनवाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नियमित वाइस चांसलर की मांग ने फिर पकड़ा जोर, कई सांसदों, राष्ट्रपति और कार्यवाहक वीसी को लिखा गया पत्र। अयोध्या में 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में विराजेंगे रामलला, पीएम मोदी की मौजूदगी में होगी प्राण प्रतिष्ठा, 15 से 24 जनवरी तक चलेगा समारोह। राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा 12 घंटे में 75,000 लोग कर सकते हैं दर्शन, प्रति व्यक्ति 1 मिनट का मिलेगा वक्त। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर आग बबूला पार्टी, मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले का मामला। जेएमएम सांसद महुआ मांझी से पूछा सवाल, बीजेपी के मंत्री, नेता और मुख्यमंत्रियों को समन क्यों नहीं भेजती है ईडी। झालावाड़ पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, अनंत चतुर्थी और ईद उल मिलाद पर लोगों को बधाई दी। उज्जैन में जन आक्रोश रैली में शामिल हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को बताया फ्लॉप। चिराग पासवान ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा ये न लोकसभा न ही विधानसभा का लड़ते हैं चुनाव, बैकडोर से एमएलसी चुनाव जीतकर बन जाते हैं सीएम।
गोरखपुर में विश्व पर्यटन दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर से 11 बसों को दिखाई हरी झंडी। 300 छात्र छात्राएं रहे मौजूद। लालू यादव से जुड़े चारा घोटाला के देवघर कोषागार मामले में सजा की अवधि बढ़ाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बहस की तारीख तय। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारी। रीवा में अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका। नेता रणबीर नंदन ने दिया इस्तीफा। जेडीयू ने भी 6 साल के लिए किया निलंबित। रणबीर नंदन के इस्तीफे पर सांसद चिराग पासवान का तंज। कहा, ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कई शहरों में खालिस्तान से जुड़े मामलों में एनआईए ने मारा छापा। हरियाणा के सिरसा में जश्न दीप बाउंसर के घर पर रेड। विदेशों में गैंगस्टर से संपर्क आरोप। फिरोजपुर में एनआईए ने आतंकी अर्शदीप डाला के सहयोगी जोरा के घर पर डाली दबिश। पूछताछ के लिए गिरफ्तारी के बाद ले गए चंडीगढ़। फरीदकोट में भी एनआईए की टीम का एक्शन। सुखजीत सिंह उर्फ भोला निहंग के भाई करमजीत सिंह के घर पर रेड। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में हरजीत सिंह के घर पर एनआईए की रेड। गैंगस्टर अर्श डल्ला के साथ है संबंध। 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर एनआईए की सख्ती। मानसा में गैंगस्टर अर्श डल्ला गैंग और लॉरेंस बम्बिहा के सहयोगियों पर दबिश। श्रीगंगानगर में कई छात्र नेताओं के घरों पर एनआईए की टीम ने बोला धावा। खालिस्तानियों को समर्थन की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। एक विरोध सभा में शामिल होने से पुलिस ने रोक दिया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ब्याज तहखाने पर 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। 3 मामलों में सुरक्षित आदेश के कल आने की उम्मीद। मुजफ्फरनगर जिले में डेंगू का कहर। पिछले कुछ दिनों में ही मरीजों का आंकड़ा 100 के पार। कोलकाता में रेलवे के ग्रुप डी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। 400 दिन काम के बाद नौकरी पक्की करने की मांग। इम्फाल के कंगला चौक पर तेज हुआ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। मणिपुर हिंसा में छात्रों की मौत की जांच के लिए इम्फाल पहुंची सीबीआई की टीम। अजय भटनागर के नेतृत्व में जांच। राजस्थान के टोंक जिले के बीजेपी प्रभारी बने सांसद रमेश विधूड़ी। संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हाल के दिनों में उनकी चर्चा थी जोरों पर। प्रयागराज में डेंगू और चिकुनगुनिया के मामलों में बढ़ोतरी से हड़कंप। करीब 4000 घरों में पाए गए लार्वा। बिहार के सहरसा में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़। एक गिरफ्तार। प्रतिबंधित कोरेक्स की स्मगलिंग कर रहे थे बदमाश। मुंबई में गणेशोत्सव के 9वें दिन लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। लिया बप्पा का आशीर्वाद। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। कल अनंत चतुर्थी पर विसर्जन की तैयारी। मालदा में ट्रेन यात्रियों की जान बचाने वाले शख्स को दिया गया 500 रुपए का इनाम। कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक्सीडेंट होने से बचाया था। सोनीपत की काजल शर्मा को राष्ट्रपति 29 सितंबर को करेंगे सम्मानित। एनएसएस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिलेगा सम्मान। बिहार के सहरसा में सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा। 4 गिरफ्तार। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। ओडिशा के नवरंगपुर जिले में बस दुर्घटनाग्रस्त शिक्षक की मौत। 20 से अधिक छात्र घायल। राजस्थान के धौलपुर में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद महिला की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप। बुलंदशहर में वाईफाई कनेक्शन लगाने के बहाने घर में घुसकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में लगी आग। बड़ी मात्रा में दवाइयां और सर्जिकल सामान जलकर खाक। बिहार के मुजफ्फरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की खुली पोल। अस्पताल में गांव वाले बांधते हैं मवेशी। चिकित्सा पदाधिकारी बेखबर। मेरठ में छात्रा ने लगाया 2 युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। अलीगढ़ में युवक को उसके दोस्तों ने ही गोली मारकर की हत्या। शव को घर के पास फेंक दिया। पंजाब की केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग। 7 से 8 लोगों के झुलसने की खबर। मौके पर दमकल की गाड़ियां। पुलवामा, शोपिया और अनंतनाग में स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट की छापेमारी। फरवरी में पुलवामा में एटीएम गार्ड की हत्या के मामले में रेड। उत्तराखंड में खटीमा में हथियार के साथ फेसबुक पर डाली पोस्ट। पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में एक आवारा कुत्ते के खदेड़ने के बाद महिला की बाइक से गिरकर दर्दनाक मौत। उधम सिंह नगर में एनआईए का छापा। गन हाउस मालिक के लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर मुरथल गांव के ग्रामीणों का हंगामा। हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश तो पुलिस ने ग्रामीणों पर भांजी लाठियां।
झांसी में ससुराल वालियों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। पीड़ित शिकायत लेकर पहुंचे एसएसपी कार्यालय। मंडला में भीषण सड़क हादसा। बोलेरो और ट्रक की आमने सामने टक्कर, 3 महिलाओं समेत 4 की मौत। रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ के गुर्गे साहिल के घर पर छापेमारी। 7 घंटे चली एनआईए की जांच। अलीगढ़ में भतीजे ने चाची को कहा चरित्रहीन, तो चाची ने कर दी भतीजे की हत्या। पुलिस ने 24 घंटे में खोला राज। फरीदकोट में एक बीएमडब्ल्यू कार में लगी भीषण आग। धू धू कर जली करोड़ों की कार। गया में सरेआम आरएलजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। फतेहपुर में टीचर ने छात्री की डंडे से की पिटाई। छात्री के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट के निशान। कारोबारी साल 2023-24 की दूसरी छमाही में सरकार 6.55 लाख करोड़ का लेगी उधार। 20,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी करेगी जारी। छोटे से लेकर बड़े पेमेंट के लिए भी ग्राहक कर सकेंगे यूपीआई का इस्तेमाल। अगस्त में 10 अरब पहुंचा भुगतान का आंकड़ा। एलपीजी सब्सिडी और मुफ्त राशन योजना का होगा मूल्यांकन। सही लोगों तक लाभ पहुंचाने की बनेगी रणनीति। फिल्म चंद्रमुखी 2 की रिलीज से पहले रजनीकांत के घर पहुंचे राघव लॉरेंस। पैर छूकर रजनीकांत का आशीर्वाद दिया। चीन में एशियाई खेलों में मानसा जिले के 2 युवाओं ने नौकायन में जीता कांस्य पदक। पूरे गांव में जश्न का माहौल। करनाल के रहने वाले अनीश भानवाला की रंग लाई मेहनत। एशियाई खेलों में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में टीम इवेंट में जीता कांस्य। परिवार में खुशी।